वेलकम टू ओपन सोर्स पाकिस्तान। आज जिस कमांड के ऊपर हम वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे वो है ls कमांड, और हम उस कमांड का एक स्पेसिफिक फ्लैग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ls कमांड है क्या? ls कमांड ऑल्सो नोन एज लिस्ट कमांड। ये कमांड आपको एक डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। इसकी हम एक लाइव मिसाल देखते हैं। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं टाइप करता हूँ ls, तो मेरे सामने मेरे होम के अंदर जो जो फाइल्स हैं वो डिस्प्ले हो जाती हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ ls-l, तो फिर यहाँ पे वही सेम फाइल्स कुछ और डिटेल में मेरे सामने डिस्प्ले होती हैं। अब इस डिटेल को समझना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जब इसको पहली दफ़ा खोलेंगे तो उनको ये नहीं समझ आएगी कि इसके अंदर ये टोटल 6456, ये -rw, -r, इसका मतलब क्या है। तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि लॉन्ग लिस्ट फॉर्मेट, लिस्ट का लॉन्ग लिस्ट फॉर्मेट हमें असल में दिखाता क्या है। तो हम इसके ऊपर सबसे पहले तो देखते हैं कि पहली रो के अंदर हमारे पास है टोटल 6456। ये इसका ब्लॉक साइज है। ब्लॉक साइज होता है 1024 बाइट्स का एक ब्लॉक, और ये 6456 ब्लॉक्स की टोटल डायरेक्टरी है। अब यहां पे इसके नीचे बिल्कुल आपको एक हाइफन नजर आता है। अब इस हाइफन का क्या मतलब है? एक तरफ आपको हाइफन नजर आएगा और एक तरफ आपको डी नजर आएगा। तो हाइफन से मुराद है नॉर्मल फाइल और डी से मुराद है डायरेक्टरी। अब यहां पे अगर आपके हाइफन है तो ये एक नॉर्मल फाइल है, ये रो जो है ये एक नॉर्मल फाइल की है, और अगर यहां पे एक डी है तो ये एक डायरेक्टरी है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये डी जब आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो आखिर में डेस्कटॉप है जो कि एक फाइल नहीं है, एक डायरेक्टरी है। और अगर आप यहाँ पे देखें हाइफन है इसके स्टार्टिंग में, तो ये एंड पे एक डायरेक्टरी नहीं है बल्कि एक .mkv फाइल है। इस चीज से तो हमें चलें ये इंडिकेशन हो गया कि ये डिस्टिंग्विश किस तरह करेंगे आप कि एक फाइल है या एक डायरेक्टरी है। अब नेक्स्ट आ जाती हैं ये तीन पार्ट्स इस रो के अंदर, R, W और फिर एक हाइफन आ जाता है। अब ये होती हैं परमिशंस। ये तीन का ब्लॉक, फिर इससे अगले तीन का ब्लॉक और उससे अगले तीन का ब्लॉक, ये है परमिशंस। इन परमिशंस के बीच में अगर आप स्टार्टिंग वाली पहले तीन ब्लॉक्स को पकड़ें तो यहां पे है R, W और हाइफन। R स्टैंड करता है रीड के लिए, W स्टैंड करता है राइट के लिए, और उसके बाद यहां पे वैसे तो हाइफन है लेकिन अगर यहां पर अगर कुछ होता तो वो होता एग्जीक्यूट, लेकिन अभी वो नहीं है, वो परमिशन यहां पर नहीं है। तो ये जो फर्स्ट तीन ब्लॉक्स हैं ये होते हैं यूजर की परमिशन, जो ओनर है उसकी परमिशन, सॉरी। और उसके अंदर देखिए उनको परमिशन की प्रिविलेजेस क्या मिले हुए हैं। उनको प्रिविलेजेस मिले हुए हैं रीड के, राइट के, और एग्जीक्यूट का यहां पे मौजूद नहीं है। उसके बाद आ जाता है ग्रुप की परमिशन। अब ग्रुप की परमिशन के अंदर उनके पास प्रिविलेजेस हैं रीड के, ना राइट के हैं ना एग्जीक्यूट के हैं। और उसके बाद फिर अदर्स आ जाता है, और अदर्स की परमिशन के प्रिविलेजेस के अंदर सिर्फ रीड है, हाइफन हाइफन, तो ना राइट है और ना एग्जीक्यूट है। तो ये है परमिशंस का ब्लॉक। अब उसके आगे हमें मिलता है एक 1। अब इस रो के अंदर आपको 1, 2, 5, 4 ये सब नजर आ रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब क्या है? जो 1 है ये रिप्रेजेंट करता है कि उस
फाइल के, जैसे ये रो है एक फाइल की, उसके कितने लिंक्स हैं, उसके कितने हार्ड लिंक्स हैं। हार्ड लिंक्स हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए आपको सिर्फ ये समझना ज़रूरी है कि ये उसके लिंक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद ये पार्ट जो है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेवी, जो कि इस कॉलम के अंदर आपको सारे नजर आएंगे लिखे हुए प्लेवी प्लेवी प्लेवी, ये बेसिकली आपको ये बता रहा है कि इस फाइल का ओनर कौन है, इस फाइल के अंदर ओनर कौन है। और उसके बाद नेक्स्ट जो ग्रुप है उसका नाम यहां पे लिखा हुआ है, लेकिन इस फाइल के अंदर अभी दोनों ब्लेवी ही हैं, तो इस वजह से आपको सेम नजर आ रहे हैं। अब ये आगे उसका बाइट्स के अंदर फाइल साइज है, ये आपको यहां पर फाइल साइज नजर आ जाएगा और ये बाइट्स के अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट, द लास्ट मॉडिफिकेशन डेट एंड टाइम, जिस टाइम पे लास्ट और जिस डेट पर इस फाइल को मॉडिफाई किया गया था, आपको यहां पर वो टाइम और डेट दिखाई जाती है इस पूरी फाइल की। और उसके बाद एंड पर जो आप ये देख रहे हैं, ये है बेसिकली उस फाइल का नाम। तो यहां पर उसका नाम 2025-02-03 दिया हुआ है, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है, और ये .mkv फाइल है। तो ये है बेसिकली ls -l लॉन्ग लिस्ट फॉर्मेट में आपको क्या नजर आएगा। और ये ऊपर आप इसका कंपैरिजन देख सकते हैं यहां पर एक नॉर्मल लिस्ट कमांड के साथ। यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है सिर्फ फाइल्स के बारे में, बट अगर आप उसके साथ एक -l लगा देंगे और आपको लॉन्ग लिस्ट फॉर्मेट मिलेगा, तो आपको परमिशंस, उनके हार्ड लिंक्स, उनके ओनर्स का नाम, उनके ग्रुप्स का नाम, उसके फाइल का साइज, लास्ट मॉडिफिकेशन डेट और उसका नेम भी मिल जाता है। तो ये था आज का लेसन लिस्ट कमांड के ऊपर लॉन्ग लिस्ट फॉर्मेट में।